भगवान अंतर्ध्यान हुए। कोई पीले रंग की चद्दर ओढ़ करके कोई व्यक्ति वहां पर सो रहा था। बोलो गोविंद भगवान की जयकारा नहीं बोलोगे तो नींद ही तो आएगी। पता नहीं क्या बात है, सर्दी तो अच्छी है लेकिन फिर भी नींद क्यों आ रही है? पता लग रहा है ना? आप बुरा मत मानिए, यहां से सब भक्त दिखाई दे रहे हैं और ये भी पता लग रहा है कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। तो ध्यान देना जरा, कोई बात नहीं, आप बुरा मत मानिएगा हमारी बात पर। जगाना पड़ता है, भक्त को चेतन करना पड़ता है। तो अंदर तो भगवान गुफा में अंतर ध्यान खो गए, लेकिन कोई पीले रंग की चद्दर ओढ़ के सो रहा था। और जब उसको काल यवन राक्षस ने जोर से पैर की लात मारी कृष्ण समझ करके, तो जागने वाला जब जागा तो उसकी आंखों से ऐसा तेज निकला कि उस तेज में जल करके वो काल यवन भस्म हो गया। और पीछे से 3 करोड़ मलेच्छों का नाश जो था वो अकेले शेष अवतार श्री बलराम जी ने किया। राजा परीक्षित ने पूछा कि ये कौन व्यक्ति था जो सो रहा था? तो इस प्रकार से सूर्य वंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ मुचकुंद, मंधाता के पुत्र थे। और मुचकुंद जो थे वो शरीर देवताओं के स्वर्ग लोक में चले जाया करते थे। एक समय राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण किया, लेकिन मुचकुंद ने देवताओं की बड़ी भारी सहायता की, राक्षसों को मार भगाया। उस समय देवताओं ने मुचकुंद से कहा कि तुम हमारे से वर मांगो। तो उसी समय मुचकुंद ने ये वर मांगा कि प्रभु, हे देवजनों, मैं थक गया हूं, मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं सोया रहूं, मुझे कोई जगाए ना। तो देवताओं ने क्या वरदान दे दिया? जाओ, तुम्हें जगाने वाला तुम्हारी आंखों की अग्नि से ही जल करके भस्म हो जाएगा, जो तुम्हें जगाएगा वो तुम्हारी नेत्र अग्नि से ही जल मरेगा। तो कृष्ण भगवान जी ने देखा कि मुचकुंद की नींद पूरी हो गई है। ये भी उनकी लीला थी, क्योंकि भगवान जी ने मुचकुंद को जगा दिया। इसके पश्चात 18वीं बार जरासंध जो था भगवान से युद्ध करने आया। पहाड़ के ऊपर वो भगवान कृष्ण और बलराम जो थे वो चढ़े। भगवान जी ने विश्वकर्मा को बुला करके द्वारकापुरी का निर्माण करवा दिया था। सब मथुरा वासियों को गुप्त रूप से अपनी माया से वहां पर द्वारिका के बीच में भेज दिया था। चारों तरफ जरासंध ने आग लगवाई, लेकिन जब आग लगी तो सारा पर्वत जो था उसके पेड़ पौधे सब जल करके भस्म हो गए। लेकिन कृष्ण और बलराम जी वो दोनों ही वहां से अंतर्ध्यान होकर के द्वारिका के बीच में जाकर के पहुंच गए। इसके पश्चात रुक्मिणी जी का प्रसंग आता है। रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार हुई। कल आपने सुना है कि रुक्मिणी जो है वो किस कारण से उसका घर जो था वो सौतनों से भरा, ये कथा पिछले कल सुन चुके हैं। रुक्मिणी लक्ष्मी जी का अवतार हुई। आगे रुक्मिणी जी के प्रद्युम्न नाम के एक पुत्र पैदा हुए। ये कामदेव अवतारी थे। शिव महापुराण की कथा आपने सुनी होगी। भगवान शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला के भस्म कर दिया था। देवताओं ने कहा, अरे नीलकंठ महादेव, आपने तो कामदेव का ही काम तमाम कर दिया, अब दुनिया कैसे चलेगी? तो भगवान जी ने उसमें वर दिया रति को, कामदेव की औरत को, अरे देवजनों जाओ, ये कामदेव अनंग रूप में यानी दूसरे अंग के बीच में ये फिर से अवतार लेंगे। जब भगवान श्री नारायण का अवतार होगा तो भगवान के ही पुत्र बन करके इनका फिर से प्राकट्य जो है वो होगा। तो प्रद्युम्न जो है वो कौन से हुए? ये कामदेव के अवतारी हुए। इसके पश्चात स्यमंतक मणि की कथा आती है। आप जानते हैं भादो महीने के शुक्ल पक्ष की चौथ का जो चांद होता है, जिसको पत्थर चौथ या कलंक चतुर्थी के नाम से जानते हैं, उस दिन का चांद देखना जो है वो निषेध माना जाता है। झूठा दोष लगता है, आरोप लगता है। भगवान जी ने ऐसा कहा है। भागवत में कथाकारों ने, वेद व्यास जी ने भी ऐसा लिखा है, काली गाय के खुर से खड्डा बना हो और उस खड्डे के बीच में पानी खड़ा हो और उसमें चतुर्थी के पत्थर चौथ के चांद का प्रतिबिंब बीच में दिखाई पड़े तो वो तुरंत मृत्यु के तुल्य योग बना देता है। ये प्रमाण है। पर कई आदमी तो ऐसा भी कहते हैं ना कि पत्थर चौथ का चांद दिखाई पड़े तो लोगों के घरों पर पत्थर मारो, गालियां सुनो। लेकिन ऐसा कभी भूल के भी मत करना, वरना पुलिस वाले भी जमानत नहीं देंगे। पत्थर चौथ का मतलब है पत्थर के बराबर मनुष्य को झूठा दोष जो है वो लगता है। पत्थर कठोर होता है। तो भगवान के ऊपर स्यमंतक मणि का दोष चुराने का लगा था। ये स्यमंतक मणि जो थी
एक यादव की मणि थी, सत्रजीत नाम का एक यादव था, उसकी कन्या थी सत्यभामा। ये सत्यभामा जो थी वो धरती का अवतार हुई। हमारी पृथ्वी माता ने भी भगवान से ऐसा वर मांगा कि प्रभु मुझे भी ऐसा वरदान दीजिए कि मैं भी स्त्री बन करके मैं आपकी धर्म पत्नी बनूं। तो ये सत्यभामा जो थी वो सत्रजीत के घर में कन्या बन करके प्रकट हुई थी। कृष्ण भगवान जी ने तो व्यंग्य से मजाक से कहा कि अरे भैया ये मणि जो है, क्योंकि वो मणि जो थी इसमें क्या विशेषता थी, एक तो ये 100 तोले प्रतिदिन सोने का दान देती थी, कितना 100 तोला। और दूसरी विशेषता ये थी कि ये मणि जो थी इसको कोई गले में पहन लेता था, उसको रोग मौत बुढ़ापा बीमारी भूख कभी नहीं लगती थी। सत्रजीत ने अपने महल तक भी सोने के बना लिए थे। अब सत्रजीत के उस धन वैभव के चर्चे जो थे वो दूर दूर तक फैल गए। सत्रजीत के मन में भी क्रोध पैदा हो गया। देखो अत्यधिक लक्ष्मी भी मनुष्य के नाश का कारण बनती है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। हमने पहले भी आपसे कहा है, लक्ष्मी से सुख लेना है तो लक्ष्मी को भगवान के निमित्त चलाते रहिए। लक्ष्मी जो चलती रहे वही हमारा कल्याण करती है, वही लक्ष्मी मंगल करती है। सत्रजीत को अहंकार पैदा हो गया था उस मणि पर। भगवान जी ने अभिमान तोड़ने के लिए मजाक किया कि ये मणि तुम अब मेरे नाना को उग्रसेन जी को दान कर दो। लेकिन सत्रजीत चला गया, उसने वो छिपा करके मणि अपने छोटे भाई प्रसेन के पास संभालने को दे दी। अब प्रसेन ने, लेकिन उस मणि में एक बहुत बड़ी एक विशेषता थी, इस मणि को गले में पहन करके जो जीवों की हत्या करेगा ये मणि उसका भी नाश करवा देगी। प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके जंगल में शिकार खेलने गया। एक सिंह ने उसे मार दिया। सिंह उस मणि को मुंह में लेकर के वहां से भागा तो आगे एक बहुत बड़े ऋक्षराज जामवंत नाम के एक भालू मिले। उस भालू ने शेर को मार दिया और वो मणि को लेके अपनी गुफा में चले गए। जब वो गुफा में उन्होंने वो मणि जो थी वो अपनी बेटी के पास, जिसका नाम हुआ जामुवंती, उसको खेलने के लिए मणि दे दी। लेकिन इस तरह से यही झूठा दोष जो था, आरोप भगवान कृष्ण जी के ऊपर लगा था। मणि खोजते हुए गए। 27 दिन तक जामवंत से युद्ध हुआ उस गुफा में। जब 27वें दिन मूर्छित होकर के गिरा, जब उसकी नजर खुली तो उसने अब देखा कि ये कभी राम रूप में कभी कृष्ण रूप में दिखाई देते थे। जामवंत ने भगवान जी के चरण उसमें पकड़ करके कहा, प्रभु आप ही मेरे त्रेता के राम अवतार लेकर के आए हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने सारा वर्णन जो था वो सुनाया। तो जामवंत जी ने वो मणि जो थी वो दे दी, लेकिन साथ में एक शर्त रखी कि प्रभु मेरी कन्या जो है वो आपकी पत्नी बने, मेरे मन में ये इच्छा है। जामवंत जी कौन हुए? ब्रह्मा जी के अवतार हुए। आपने रामायण भी सुनी है, राम कथा के बीच में भी जामवंत का नाम जो है वो आता है। ये ब्रह्मा जी के अवतार हुए। तो इस प्रकार से भगवान जी ने जामवंत की पुत्री जामुवंती से विवाह किया, मणि वापिस लौटाई। सत्रजीत ने सोचा अब तो मैंने बहुत बड़ी गलती की, जो कृष्ण के ऊपर मैंने झूठा दोष लगाया था, इसलिए उसने शत्रुता मिटाने के लिए अपनी भी बेटी का विवाह जो था वो श्री कृष्ण से कर दिया, जिसका नाम हुआ सत्यभामा। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी ने 7 बैलों को नाथ करके मित्रविंदा, उज्जैन की राजकन्या कालिंदी और इन सभी नारियों के साथ विवाह किया। 8 पटरानियों से विवाह किया। धरती के पुत्र भौमासुर को भी मार करके 16,100 ऋषि कन्याओं से भी भगवान जी ने उनकी इच्छा से विवाह जो था वो किया। इसके पश्चात यदुवंश का विस्तार किया। प्रत्येक नारी के 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या उत्पन्न की और 56 करोड़ यदुवंश का विस्तार जो था वो भगवान जी ने कर दिया। जब यदुवंश में पाप और अत्याचार बढ़ गए तो भगवान जी ने उसी समय यदुवंश के नाश की भी व्यवस्था जो थी वो बना दी। यदुवंश के नाश के 2 कारण हैं। पहले तो आप सुन चुके हैं, गांधारी का शाप। दुर्योधन की मां ने भगवान को शाप दिया था, हे कृष्ण तुमने मेरे 100 पुत्र मरवा दिए, लेकिन जाओ मैं आपको शाप देती हूं कि तुम्हारे देखते ही देखते तुम्हारे सारे कुल का सर्वनाश हो जाएगा। एक तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण क्या रहा? कृष्ण भगवान तो प्रभास क्षेत्र में चले गए थे। भगवान कृष्ण जी ने अपना अंतिम समय वहीं पर व्यतीत किया, लेकिन यदुवंशी बालकों के बीच में उदंडता बढ़ गई, पाप और अत्याचार जो था वो बढ़ गया।
एक दिन उन्होंने कुछ ब्राह्मण और ऋषि जो थे वो समुद्र के तट पर जाते हुए देखे, और जब वो वहां पर जा रहे थे तो अनुदंड बालकों ने सोचा, अरे भाई ब्राह्मण ये और ऋषि बड़े तप करते हैं, चलो इनकी चल करके परीक्षा ले। याद रखो, कभी किसी की परीक्षा भूल करके भी मत लो। विद्वान की परीक्षा कभी नहीं लेनी चाहिए, ये बहुत बड़ा पाप है। उन्होंने स्वांग बनाया, नाटक रचा, एक लड़के को स्त्रियों के वस्त्र पहना करके पेट में कुछ ऐसे ढंग से वस्त्र बांध दिए और मुख पर घूंघट निकाल करके पकड़ के ले गए। अरे ब्राह्मणों, ये बेचारी गर्भवती नारी है, ये संकोच से पूछ नहीं पा रही है, बताइए इसके क्या पैदा होगा। वो ब्राह्मण समझ गए कि ये दुष्ट हमारी परीक्षा लेने के लिए ही ये स्वांग बना करके आए हैं, और उन ब्राह्मणों के मुख से ये शाप निकला, अरे दुष्टो जाओ, ये वो पैदा करेगी जिससे तुम्हारे सारे कुटुंब का ही विनाश हो जाएगा। वो बालक वहां से भागे, कपड़े खोल दिए, लेकिन ये भी भगवान की माया थी, वस्त्रों में छिपा हुआ लोहे का मूसल मिला। अब उस मूसल को देख करके सोचने लगे कि यही मूसल हमारे सारे कुल के नाश का कारण बनेगा, इसलिए समुद्र की चट्टानों पर रगड़ रगड़ करके उस मूसल का उन्होंने अंत जो था वो किया। छोटी सी टुकड़ी बची, वो भी पानी में उन्होंने समुद्र में फेंक दी। उसी लौह चूर्ण से विशेष प्रकार का एक एरर नाम का घास उत्पन्न हुआ था। सरकंडे या एरर एक ही मतलब है। सरकंडे घास वो होता है जिसमें गांठ नहीं होती, बिना गांठ वाला घास। आपने देखा होगा पानी के किनारे पर सरकंडे नाम का घास उत्पन्न होता है, और उसमें विशेषता ये थी, यदुवंशी अपने हाथों से जब घास उखाड़ते थे तो उनका हाथ लगते ही वो तीखा पहना वज्र हो जाता था। इसी एरर नाम घास से ही आपस में लड़ भिड़ करके सारे यदुवंशी जो थे वो मृत्यु को अंत को प्राप्त हो गए। एक मछली ने जो उस लोहे की टुकड़ी को एक मछली ने निगला था, मछुआरों ने जाल फैला करके मछलियां पकड़ी, और वो मछली जो थी वो एक व्याध में शिकारी के घर में बिकने के लिए गई। उसने मछलियां मोल खरीदी। जब मछलियों का पेट चीरा तो उस मछली के पेट से वो अंदर लोहे की टुकड़ी जो थी वो मिल गई, और इसी लोहे की टुकड़ी को उस व्याध ने अपने बाण के आगे लगाया था ताकि शिकार खेलना सुगम हो सके। इसी बाण से उसी समय उस शिकारी ने रात्रि के समय भगवान जी के चरण के तलबे में बाण मार करके भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने शरीर का विसर्जन जो था वो किया था। हमारे कथाकार विद्वान लोग ये भी सुनाते हैं, कहा जाता है कि पिछले अवतार के बीच में बाली ने भगवान राम जी को मारा था, धोखे से, पीठ के पीछे से। बाली ने मरते मरते भगवान राम जी से पूछा कि हे दशरथ नंदन, दुश्मनी थी तो दो भाइयों में थी, लेकिन तुमने मुझे क्यों मारा? तो भगवान राम जी ने बाली को उत्तर दिया, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या समये चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कई जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। पराई स्त्री को जो बुरे भाव से देखता है, पराई स्त्री के साथ जो छल करता है, पराई स्त्री को जो भगाल कर ले जाता है, पराई नारी के साथ अत्याचार करने वाला, उसको धोखे से भी मार दिया जाए, उसको मार देना भी धर्म की बात होती है। लेकिन फिर भी कर्म का भुगतान तो भगवान को भी देना पड़ा। अगले अवतार के बीच में यही बाली जो था वो व्याध बना था, और इसने भगवान जी को धोखे से चरण के तलबे में बाण मारा था, क्योंकि कृष्ण जी के चरण के तलबे में एक मणि थी जो रात्रि के समय चमकती थी। और इस प्रकार से भगवान जी ने अपने शरीर का विसर्जन किया। जिस दिन से भगवान जी ने शरीर का विसर्जन किया, उसी दिन से पृथ्वी पर कलयुग आया। अब पांडवों ने भी ऐसा देखा कि अब हमारे भी यहाँ पर रहने का क्या प्रयोजन, इसलिए पांचों पांडव कुंती और द्रौपदी जी को साथ में लेकर के, विदुर जी को साथ लेकर के, और कौरवों के माता पिता धृतराष्ट्र और गांधारी को साथ में लेकर के हिमालय पर्वत में तप करने के लिए, शरीर त्यागने के लिए चले गए। पहला राजा जो था वो उन्होंने पृथ्वी का परीक्षित बनाया था। राजा परीक्षित जी ने कुछ वर्ष तक शासन किया, लेकिन कलयुग के कारण ही राजा परीक्षित जी ने एक साधु के गले में मरा हुआ सांप पिरोया, और उसी संत के पुत्र ने, श्रृंगी जी ने, राजा परीक्षित को यह शाप दिया कि 7वें दिन नाग के डसने से तुम्हारा अंत हो जाएगा। इन्हीं अंतिम 7 दिनों के बीच में राजा परीक्षित जी ने स्वामी सुखदेव जी के वेद व्यास के पुत्र के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा सुनी। 7वें दिन वो नाग जो था, फलों की टोकरी में देखो काल चक्र बलवान है,
फलों की टोकरी में कृमि कीड़ा बन करके वहां पर आया और उसने राजा परीक्षित के चरणों में डंक मारा और इसी डंक लगने से ही राजा परीक्षित जी ने अपने शरीर का विसर्जन जो था वो किया था। उन्हें भगवान जी के भागवत की कृपा से गौलोक की प्राप्ति हुई। राजा परीक्षित के पश्चात दूसरे राजा हुए, उन्हीं के बड़े पुत्र जिनका नाम हुआ जन्मेजय। और जन्मेजय को सर्प जाति पर बड़ा भारी क्रोध आया। उन्होंने सर्पसत्र यज्ञ शुरू किया, नागों की आहुतियां देना प्रारंभ कर दी। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक तक्षक नाग मारा ना जाए तब तक ये सर्पसत्र यज्ञ चलता ही रहेगा। लेकिन देवताओं ने बृहस्पति जी को समझाने भेजा। बृहस्पति जी ने आकर के समझाया कि हे जन्मेजय, इसमें नाग का क्या अपराध है, क्योंकि मृत्यु का बहाना तो हर जीव के साथ है। मौत निश्चित है, मृत्यु जहां भी होनी है वो कोई ना कोई कारण या बहाना बन करके आती है। इसलिए तुम नाग हिंसा का यज्ञ करोगे तो तुम्हारे पिता को फिर से वैकुंठ गौलोक से उतर करके नरकों की यातना सहन करनी पड़ेगी। तब जाकर के वो यज्ञ जो था वो जन्मेजय ने बंद किया। इसके पश्चात जो पाप लगा था नागों के दहन कर देने से, इसलिए जन्मेजय ने उस पाप के प्रायश्चित के लिए 9 दिनों के लिए भगवती अंबा जी का यज्ञ किया था। देवी भागवत की कथा जो थी वो करवाई थी, तब जाकर के पापों से मुक्ति जो थी वो मिली थी। इसके पश्चात अब श्रीमद् भागवत के विषय में सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवरो, श्रीमद् भागवत का एक एक अक्षर जो है वो कपिला गाय के दान के बराबर पुण्य की प्राप्ति करवाता है। जो श्रद्धा से श्रीमद् भागवत को सुनता है वो अपने कुल कुटुंब का उद्धार कर देता है। जो श्रीमद् भागवत को सुनता और करवाता है वो समस्त पितरों का भी उद्धार कर देता है। जो श्रीमद् भागवत को अपने गृहस्थ में करवाता है, प्रत्यक्ष परमात्मा की कृपा उस घर में तीर्थों के स्वरूप जो है वो आकर के निवास करती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्येत। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। श्रीमद् भागवत महापुराण की बोलो, शुकदेव भगवान की, राजा परीक्षित जी महाराज की, बोलो सनातन धर्म की। तो इन्हीं शब्दों के साथ ये श्रीमद् भागवत का कार्य जो है वो संपन्न हुआ। एक बार पुनः बधाई मैं निवेदन करूंगा श्री करतार जी और इनके धर्मपत्नी को, क्योंकि एक मर्यादा की बात होती है। अपने हाथों से भागवत हमारे यजमानों को बंद करना पड़ता है, तो मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ पर व्यासपीठ के पास यहाँ पर आएंगे। इसके पश्चात यहाँ पर पूर्णाहुति जो है वो होगी, तो हमारे ब्राह्मण लोग जो हैं वो पूर्णाहुति को भी करवाने का ये व्यवस्था बनाएंगे। तो इससे पहले हमारे यजमान पक्ष यहाँ पर पधारेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। तो यहाँ पर हमारे यजमान जो हैं वो व्यासपीठ के पास पधारेंगे। आइए तब तक कुछ क्षण के लिए मिलकर सभी बोले। जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी वारी वारी चुई चुई, छतियां से बिखर गई। तो बड़े प्रेम से मिलकर बोलेंगे। जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरे तेरी आंखें जिधर गई।
कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया से उतर गई। नैनों की कटारी वारी वारी छुई मुई छतिया से उतर गई। जादू भरे तेरी आँखें जिधर गई। जादू भरे तेरी आँखें जिधर गई। अरीब का दोनों प्रेम की लड़ी, अरीब का दोनों प्रेम की लड़ी, अरीब का दोनों प्रेम की लड़ी, अरीब का दोनों। बरस पड़ी मोती सी बिखर गई, बरस पड़ी मोती सी बिखर गई। जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। जादू भरी आँखें जिधर गई। बात नहीं आज नहीं के हमें नहीं दी, तो मैं निवेदन करूंगा कि इधर पूर्णाहुति का ये यजमान लोग जो हैं वो कार्यक्रम संपन्न करवाएंगे और उधर जिसको भी लेनी है वो कृपया आइएगा यहाँ पर आगे।